शांति। आज 7 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम सभी विश्व नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं। उन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई। सदा रूहानी मोज में रहना ये जीवन जीने की कला है। बख्तावर बच्चों को याद करते हुए बाबा ने कहा कि जो मेरे बख्तावर बच्चे हैं वो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाई के लिए कभी कोई बहाना नहीं देंगे, घरग्रस्त में रहते भी वो इस कोर्स को उठाएंगे, पक्के पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा स्वयं भोलानाथ है। बाबा कहते बच्चे तुम कितने भोले बन गए थे। भोले बन गए इसीलिए माया का गोला लगा, माया के वशीभूत हो गए। ये भी नहीं जानते कि पारलौकिक बाप कौन है, कैसे वो प्रॉपर्टी देते हैं, कैसे वो आकर के ज्ञान के राज स्पष्ट करते हैं। साथ साथ बाबा ने समझाया, बाबा ने आकर तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी दी है। मात पिता के रूप में बाबा इस समय पालना कर रहे हैं। चित्र सामने होते भी विचित्र को याद करना है। विचित्र को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते हैं मेरे शंखधारी बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, अब तुम्हें ज्ञान का शंख बजाना है। सबको ज्ञान की बातें अच्छी रीति सुनानी है। यही अमर कथा है, यही तिजरी की कथा है, यही सत्यनारायण की कथा है। जब आप ये कथा सुन रहे हो, अंदर में कोई भी खोट नहीं होना चाहिए। अगर कोई खोट है तो बाप की याद से उस खोट को निकाल देना है। बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमें बाबा मिला। बाबा मिला, सब कुछ मिला। जब बाबा बच्चे बच्चे कहते हैं तो बाबा की दृष्टि सब ज्योति बिंदु आत्माओं पे रहती है। बाबा किसी के भी शरीर को नहीं देखते, आत्मा को देखते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। मात पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। मात पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। क्वेश्चन है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। वो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, कभी भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। धंधे आदि में रहते ये कोर्स भी उठाएंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं, वह लॉटरी मिलते हुए भी गवा देंगे। जिनकी तकदीर में नहीं, वो लॉटरी मिलते हुए भी गवा देंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोला कहा जाता है उनको जो कुछ भी नहीं जानते। अभी बच्चे जानते हैं बरोबर हम मनुष्य कितने भोले थे, माया कितना भोला बना देती। ये भी नहीं जानते कि बाप कौन है। बाप कह के पुकारना और जानना नहीं, फिर ये भी मालूम नहीं हो कि बाप से क्या प्रॉपर्टी मिलती है, तो भोला कहेंगे ना। भोला कहो, बुद्धू कहो, बात एक ही है। इस समय सब बेअकल बन गए, उन्हें फिर बेअकली का भी घमंड है। बच्चे तुम बाप को जानते हो और उनसे सुन रहे हो, बाकी आत्मा को देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा खुद बैठ सिखाते, हे आत्मा देही अभिमानी बनो। करेंगे कुछ सेकंड अभ्यास। ब्रिकुटी में ज्योति बिंदु आत्मा को चमकता हुआ देखें। देह और देही स्पष्ट नजर आए। ज्योति बिंदु आत्मा ने इस देह रूपी ड्रेस को धारण किया है।
देही अभिमानी भव। बाबा खुद सिखाते हैं, अपने को पारलौकिक बाप के बच्चे निश्चय करो। लौकिक बाप को तो जानते हो, बाकी तुम इतने भोले हो जो पारलौकिक बाप को नहीं जानते हो। अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है, ये बातें परम पिता परमात्मा समझाते हैं। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े हैं। बाबा समझाते, अगर अपने को देह समझेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। अपने को देही समझो, आत्मा समझो। बच्चे बच्चे बाप शरीर को नहीं आत्मा को कहते हैं, और बच्चे आत्माएं सब शिव को परमात्मा को बाबा कहते हैं। किसी आत्मा को व ब्रह्मा को नहीं कहते, ये भी उनका बच्चा है। अब तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप इनमें आया है, तो बाबा को याद करना पड़े, 84 के चक्र को भी याद करना पड़े। ये बेहद का 5,000 वर्ष का नाटक है। तुम एक्टर हो। अब तुम्हें ड्रामा के आदि मध्यंत का मालूम पड़ा तो सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम कितना बाला है, स्वदर्शन चक्रधारी। फिर भविष्य में तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। 84 जन्मों की कहानी चक्र में सिद्ध होती है। तुम अब बाबा के बने हो, ये स्मृति में रखना है। जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाबा समझेंगे ये रहम दिल है। कहते रहम करो, मेहर करो। जानते हो बाबा कौन सी मेहर करते हैं? बाबा मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम्हें पैरों पे खड़ा रहना है। जैसे कहते सेंटर अपने पाँव पर खड़ा हो, तुम्हें भी अपने पाँव पर खड़े रहना है। ऊंच ते ऊंच पुरुषार्थ करना है। फॉलो फादर मदर। लौकिक में बच्चे बाप को फॉलो कर पतित बन जाते हैं। ये तो पारलौकिक बाप के लिए कहा जाता, उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा को देखो धंधा क्या है, पतितों को पावन बनाने का। और धर्म पिताएं जब आते हैं तो अनेक धर्म की आत्माएं ऊपर से आती हैं। यहाँ कन्वर्ट करने की बात नहीं, यहाँ कन्वर्ट करना है, शूद्र को ब्राह्मण बनाना है। इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। शूद्र को ब्राह्मण बनाना, इसमें मेहनत करनी पड़ती। तुम कितना लिटरेचर देते हो, देखकर फाड़ देते हैं। साहित्य देते हो आप, देखते हैं मनुष्य, फाड़ देते हैं। तुम बच्चे हो रूप बसंत, जैसे बाबा वैसे तुम बच्चे। तुम्हें ज्ञान की वर्षा करनी है। ये चित्र बड़े अच्छे हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा ज़रूरी है। इसमें बाप और वर्षा दोनों ही आ जाते हैं। बाप के बिगर दादी का वर्षा कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण का चित्र सबको अच्छा लगता, बाकी 84 जन्मों की लिखत अच्छी नहीं लगती। उनका चित्र अच्छा लगता है, तुम्हें विचित्र अच्छा लगता, क्योंकि तुम्हें बाबा ने कहा आत्म अभिमानी भव। तुम अपने को विचित्र समझते हो तो याद भी विचित्र आत्मा को करते हो। बाप रचयिता है तो जरूर नई दुनिया ही रचते हैं। उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बनाया। लिखा हुआ है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी तो नशा रहता है कि हम बाप को याद करिए बन रहे हैं, तो सदैव बाबा बाबा करते रहो। और भविष्य पद को भी याद करो तो सतयुग में चले जाएंगे। बाबा बाबा करते रहो, भविष्य पद को भी याद करो तो सतयुग में चले जाएंगे। जैसे एक मिसाल देते हैं, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। कहने से भैंस समझने लगा, परंतु कहने से कोई बन नहीं चाहता। बाकी तुम जानते हो मैं आत्मा नर से नारायण बन रही हूँ। अब बैगर हूँ, ये वंडर है। वहाँ एक तो राज्य नहीं करेंगे, उनकी डायनेस्टी चलती है, उनके बच्चे होंगे। 1250 वर्ष सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़े ही राज्य करेंगे। कहते सतयुग की आयु बड़ी है, फिर भी प्रजा तो चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए। तुम किसके आगे भी चित्र रख के समझाओ भारत स्वर्ग था, अब पुरानी दुनिया नरक है। तो ये पक्का होना चाहिए कि हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता का राज्य था, अब स्वर्गवासी फिर से बन रहे हैं। इस चक्र में 84 का चक्र सिद्ध होता है। झाड़ में फिर कैसे पूजनीय से गिरते हैं और पुजारी बनते हैं, ये सिद्ध होता है। तुम कहते हो इस समय सब नास्तिक हैं क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। अब तुम जानते हो सब कब्रिस्तान में पड़े हैं,
तुम बच्चे गुप्त हो, अंग्रेज़ी में अंडरग्राउंड कहते हैं। वहाँ कोई अंडरग्राउंड नहीं, अंडरग्राउंड तुम हो, परंतु तुम्हें कोई जानते नहीं। आप इस समय अंतर्मुखी हो, अंडरग्राउंड हो। बाबा ने कहा और कोई भी नहीं जानते, यहाँ सम्मुख बैठे हो तो मज़ा आता है। बेहद का बाप परम धाम से आकर इनमें प्रवेश करके पढ़ाते हैं, चक्र का राज समझाते हैं। बाकी सवारी सारा दिन नहीं होती है। बाबा कहते हैं मैं सर्विस करता हूँ, बच्चों का नाम निकलवाने के लिए मैं प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव, शंखधारी भव। तुम्हें ज्ञान का शंख बजाना है। शंख कहो मुरली कहो एक ही बात है। उन्होंने श्री कृष्ण को मुरली दिखाई। श्री कृष्ण तो रतन जड़ित मुरली बजाते हैं खेल पाल करने के लिए, वहाँ ज्ञान की मुरली नहीं। तुम बच्चों को बुद्धि में याद रखना है, जैसे कल्प पहले सतयुग में पाठ बचाया था ऐसे ही फिर से बचाएंगे। बाकी बाबा से तो वर्षा ले लें, परंतु बच्चे घर में जाते हैं बाबा को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ से पक्के हो जाओ, धंधा भले करो परंतु याद करते रहो। धंधा आदि भले करो, बाबा को याद करते रहो। 1 सेकंड का कोर्स उठाओ, जैसे बहुत करके शादी करके भी पढ़ते हैं। तुम धंधे में रहते पढ़ो। कुमार कुमारी के लिए बहुत सहज है, सिर्फ बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। ब्रह्मा के लिए नहीं कहा जाता। बाबा पूछते कब से निश्चय हुआ? अगर निश्चय है तो ऐसे बाबा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक बाप ना कहे पढ़कर पढ़ाओ। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे गरीब को लॉटरी मिलती है तो पागल भी हो जाते हैं, पर यहाँ तो बच्चे धंधे में जाके भूल जाते हैं। बाबा समझते इतनी बड़ी लॉटरी दी परंतु पागल हो गए, तकदीर में नहीं। तब कहा जाता बख्तावर देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा तो कहते कल्प के बाद बाबा मिला। बाबा बाबा कहते रहो, सवेरे उठ के याद करो। जो प्यारी वस्तु होती है उस पर कुर्बान जाते हैं। हम भी बाबा पे कुर्बान जाते। ये ज्ञान कस्तूरी है। हम हैं भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण अमरनाथ की कथा, तिजरी की कथा सुनाने वाले सच्चे बाप के ब्राह्मण बच्चे। अंदर कोई भी खोट नहीं होनी चाहिए। खोट होगी तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अंदर कोई खोट नहीं होनी चाहिए। खोट होगी तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये रात्रि क्लास है 28/3/1968। बाबा ने समझाया ऐसी प्रैक्टिस करो। यहाँ सब कुछ देखते हुए, पाठ बचाते हुए बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे। अंडरलाइन करेंगे अभ्यास का कार्य। सब कुछ करते हुए बुद्धि बाबा से लगी रहे। जानते हैं पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़ हमें अपने घर जाना है। ये ख्याल और किसी की बुद्धि में नहीं होगा। और कोई भी ये समझते नहीं। वह तो समझते दुनिया भी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े समय में हम सत्युगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अब तुम बदल रहे हो। आसुरी मनुष्य से दैवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं, वह भी है मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण हैं। यहाँ के मनुष्यों में है आसुरी अवगुण। तुम जानते हो ये आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा। ये आसुरी रावण राज्य नहीं रहेगा। हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हैं या नहीं करते हैं वो तो हर एक अपनी गति को जानते हैं। हर एक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता नहीं। वन वन से इनकी राजाई शुरू होती है। जानते हो हम ये बन रहे हैं। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते, इसीलिए बाबा नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लक्की सितारे,
तुम लक्की हो। समझते हो बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाबा आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रच्यता और रचना के आदि मध्यंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हें आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कल्प पहले वाली हर एक की तकदीर। फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते। ये नहीं बता सकते 8 रत्न कौन बनेंगे, बताने का पार्ट ही नहीं। आगे चल तुम अपने पार्ट को भी जान जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा ही भाग्य बनाएगा। बाप है रास्ता बताने वाला, जितना जो उस पर चले। इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5-4 वर्ष लगते हैं। बुद्धि से लगता है बात तो बरोबर ठीक है, बड़े त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु ये कोई नहीं समझते होंगे। अब तुम समझते हो तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पाँव में पदम दिखाते हैं, देखा होगा देवी देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं, कमल का फूल दिखाते हैं। पद्मपति नाम भी बाला है। पद्मपति बनते भी गरीब साधारण हैं। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं, 5-7 लाख वाले को तो साधारण ही कहेंगे। इस समय 20-40 हज़ार तो कुछ है नहीं। पद्मपति कोई है सो भी एक जन्म के लिए करके थोड़ा ज्ञान लेंगे, समझकर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सब कुछ स्वाहा करने वाले जो थे वो पहले आए। फट से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता है। साहूकारों को कहा जाता है अभी सर्विस करो। ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवास कहलाते। भारत इस समय सबसे गरीब है। भारत की ही सबसे जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए हैं ना, जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आए, एकदम गरीब बन गए। खर्चा करते करते सब खत्म कर दिया। बाप समझाते तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी एक ही है। दूसरों को समझाने में तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो। आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है। इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट चलती है, सेकंड बाय सेकंड चलती रहती। बाप ये सब बातें समझाते, फिर कहते मन मना भव। बाप को याद करो। कोई पानी व आग से पार हो जाते, इससे क्या फ़ायदा? इससे कोई आयु थोड़ा ही बड़ी हो जाती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। बच्चों की तरफ से बाप दादा को गुड नाइट। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है सच्चा ब्राह्मण बनना है। अंदर में कोई खोट नहीं रखनी। स्वदर्शन चक्रधारी बन शंख ध्वनि करनी है। धंधा करते भी ये कोस उठाना है। बाप समान रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। माता पिता को फॉलो करने का ऊंच पुरुषार्थ करना है। अपने पांव पर खड़े होना है, किसी को भी आधार नहीं बनाना। अपने पांव पर खड़े होना है, किसी को भी आधार नहीं बनाना। वरदान है सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। दिल से बाबा कहा, दिलाराम हाजिर, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। गाया हुआ है करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। स्लोगन है मन को सदा रूहानी मोर्च में रखना,
यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा रूहानी मोज में रखना यही जीवन जीने की कला है। आज चलते फिरते दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे। बाबा, आपने हमें मन को मोज में रखने की कला सिखाई। आपका शुक्रिया। ये रूहानी मोज कल्प में एक बार मिलती है। जो भी उलझाने वाली बातें हैं, जो भी झमेले हैं, बाबा के आगे समर्पित कर दें। बाबा से शक्तियां लें, परमात्मा शक्तियां फाउंटेन की तरह निरंतर मुझ पे पड़ रही हैं। इन परमात्मा शक्तियों से मेरा मन सदा मोज का अनुभव कर रहा है। बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा स्वयं कितने मीठे, कितने प्यारे, कितने भोले हैं। उस भोलानाथ को दिल से शुक्रिया करें, जिसने देही अभिमानी बनना सिखाया, मौज में रहना सिखाया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।